वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण देवजू की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल। आप सबन का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। आप सब लोगों को जैसा कि विदित है कि हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं क्रमशः यथाधीतम यथामति। जैसा भी ठाकुर जी ने जो प्रसाद दिया है, श्री गुरुदेव की कृपा से जो ग्रहण करने में बुद्धि जितनी सक्षम है उतना हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भक्ति रसामृत सिंधु जैसे विशाल एक ग्रंथ का, जो कि श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, उनके वाच्यार्थ को हम कुछ बोल सकें। परंतु जितनी बुद्धि में कहते हैं कि आकाश बहुत अनंत है, आकाश अनंत है, लेकिन पक्षी उड़ता है तो कोई कहता है अरे पक्षी क्यों उड़ता है, तू क्या उस आकाश का पार पा लेगा? तो पक्षी कहता है नहीं नहीं, मैं पार नहीं पा सकता, लेकिन इस अनंत अनंत आकाश का आनंद तो प्राप्त कर सकता हूँ। जितना उड़ सकता हूँ उतना उड़ूंगा। तो वैसे ही ऋषि मुनियों ने इस भक्ति रसामृत सिंधु का इतना वर्णन किया है महाराज, अनंत है। लेकिन हम महाराज छोटा सा जल का छींटा हमें मिल जाए, हम उसी की कृपा से उसी को प्राप्त करके अनंत आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उसी कृपा वो हमारे ऊपर भी बने महापुरुषों की, तो उसी भाव से हम इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आपने भक्ति के 6 गुणों के बारे में जाना, सूक्ष्म रूप से बताया। आगे विस्तार से इन 3 भक्तियों के ही आपको वर्णन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम सामान्य भक्ति का वर्णन किया श्री रूप गोस्वामी जी ने। तत्पश्चात 3 भक्ति बताई। उस भक्ति के 3 प्रकार बताए, जिनको साधन भक्ति, भाव भक्ति और साध्य भक्ति यानी प्रेमा भक्ति कहा जाता है। तो 6 गुण, तीनों में ही 2-2 गुण हैं, और पहले में 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 6। इस प्रकार से 2-2 गुणों की वृद्धि होती जाती है प्रत्येक भक्ति में। तो उसी प्रकार अब बताते हैं कि क्लेशग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कृष्ण दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चथा। ये आपने 6 गुण आपने विस्तार से जाने हैं पिछले भागों में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो आप जाकर के देख सकते हैं। श्री भक्ति में कितने गुण हैं, ठाकुर जी को आकर्षित करने वाली भक्ति है, और क्लेशग्नि है, शुभदा है, मोक्ष को लघु करने वाली है, सांद्रानंद असमूर्ध आनंद को प्राप्त कराने वाली है, और श्री कृष्ण आकर्षणी तथा श्री कृष्ण भगवान को आकर्षित करने वाली है। ये 6 गुण हमने आपको बताए पूरे विस्तार से। अब आगे जो है हम द्वितीय लहरी प्रारंभ करेंगे पूर्व भाग की। उसको प्रारंभ करने से पहले बहुत ही सुंदर एक श्लोक लिखते हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। उस श्लोक को देखते हैं और उसके बाद हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठिता। कह रहे हैं कि हृदय में यदि थोड़ी सी भी भक्ति की स्फूर्ति हो जाए महाराज, रुचि हो जाए या श्रद्धा हो जाए, तो क्या होता है, तो वह भक्ति तत्व को आविर्भूत कर देती है। छोटी सी यदि थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न हो जाए तो वो भक्ति तत्व को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती है। केवल युक्ति से, अब कह रहे हैं कि युक्तिस्तु केवला नहीं, केवल युक्ति से इस तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस भक्ति तत्व को केवल युक्ति से नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि यदस्या अप्रतिष्ठिता। कह रहे हैं क्योंकि युक्ति जो होती है महाराज, जो तर्क होता है वो अप्रतिष्ठित होता है। श्री ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र आता है जो कि है कि
तर्का अप्रतिष्ठानात्, ऐसा जो तर्क है वो अप्रतिष्ठित है, वो टिकने वाला नहीं है, वो डगमगाता रहता है महाराज। तर्क को काटने की शक्ति किसी न किसी में होती है, इसलिए तर्क से इस भक्ति तत्व को जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि ये इतना सुगम नहीं है। ये काय से प्राप्त होता है? बोले स्वल्पापि रुचिरेव स्यात्, अगर थोड़ी सी भी रुचि या श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो ये भक्ति तत्व हृदय में आविर्भूत हो सकता है। बड़ी अच्छी बात कह दी है। और आगे भी कह देते हैं कि यत्ने नापादितोप्यर्थ कुशलैरनुमात्र भी अभियुक्त तरैरन्यै अन्यथैवोपपाद्यते। प्राचीन आर्यों ने इस प्रकार कहा है कि अत्यंत कुशल तार्किक गण जिस मत को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध करते हैं, तार्किक गण महाराज बड़ी मुश्किल से किसी एक तर्क को स्थापित करते हैं, फिर क्या होता है, उनसे और अधिक विद्वान या प्रबल तार्किक आकर के उनके मत को घाट करके दूसरा मत स्थापित कर देता है। और इसलिए कहते हैं अतः तर्क कभी टिकाऊ नहीं है। इसलिए बता रहे हैं तर्का प्रतिष्ठानात्, ब्रह्म सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला पाद 12वां ये सूत्र है, इसमें बताया। तो आप इस भक्ति तत्व को तर्क से, कोरे तर्क से नहीं जान सकते। इसके लिए तो महाराज श्रद्धा का गीलापन, द्रवणशील होना अति आवश्यक है, चित्त का द्रवणशील होना अति आवश्यक है। तो भक्ति तत्व को वर्णन करने के लिए इतनी बढ़िया बात कही है, तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। तो आगे हम अब भक्ति के लिए अब हम तैयार हैं। अब साधन भक्ति के लिए हमारी एक भूमि तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ से साधन भक्ति का वर्णन करेंगे और आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको कैसा लग रहा है ज़रा बताइएगा। तब तक आप सबको